हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ईआर डायग्राम के बारे में और देखेंगे कि ईआर डायग्राम के अंदर हम कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं। ईआर डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईआर मॉडल यूजिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स। ईआर डायग्राम बेसिकली हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे डेटाबेस मॉडल की। ईआर डायग्राम की मदद से बेसिकली हम अपनी डेटाबेस का एक ग्राफिकल डिज़ाइन तैयार करते हैं जिसे हम लॉजिकल डिज़ाइन भी कहते हैं। सबसे पहला इसका कंपोनेंट हमारे पास है एंटिटीज़। एंटिटीज़ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एन एंटिटी इज़ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट फॉर विच डाटा इज़ कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड। एंटिटी हमारे पास एक शख्स या एक जगह या किसी इवेंट का वो नेम है जिसके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक कॉलेज की डेटाबेस है और उस कॉलेज की डेटाबेस के अंदर हम टीचर का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो टीचर मेरे पास यहाँ पर एंटिटी होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज एग्जिस्ट इन ईआर मॉडल दैट आर एज फॉलोस। हमारे डेटाबेस मॉडल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एंटिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ के बारे में। सबसे पहली टाइप हमारे पास एंटिटी की है वीक एंटिटी। एन एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट ओनली if another entity exists is known as weak entity। ऐसी एंटिटी जो उस वक्त हमारी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है जब कोई दूसरी एंटिटी एग्जिस्ट करती हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक डेटाबेस है, उसके अंदर पर्सन है और चाइल्ड है, ये दो एंटिटीज़ हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप है पर्सन्स हैज़ चाइल्ड, ये पर्सन्स के बच्चे हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये चाइल्ड एंटिटी है ये डिपेंड करती है पर्सन के ऊपर। अगर पर्सन एंटिटी यहाँ पर नहीं है तो हमारे पास चाइल्ड एंटिटी भी मौजूद नहीं होगी, क्योंकि अगर पर्सन ही नहीं है तो उसके कोई चाइल्ड ही नहीं होंगे। चाइल्ड होने के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई शख्स हमारे पास हो। तो यहाँ पर ये जो चाइल्ड एंटिटी है ये डिपेंड करती है पर्सन एंटिटी के ऊपर। तो यहाँ पर ये चाइल्ड एंटिटी को हम वीक एंटिटी कहेंगे, इसीलिए हमने इसको डबल रेक्टेंगल से शो करवाया है। वीक एंटिटी का बेसिकली ये साइन यही है, आप उसको डबल रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं। इन द गिवन एग्जाम्पल चाइल्ड इज़ अ वीक एंटिटी। इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो चाइल्ड है ये वीक एंटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। एन एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द अदर एंटिटी इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ऐसी एंटिटी जो किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती उसको आप स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। इसी डायग्राम को देखें, यहाँ पर जो पर्सन है ये किसी भी एंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ से चाइल्ड को ख़त्म कर देता हूँ तो पर्सन फिर भी मौजूद रहेगा। तो यहाँ पर जो पर्सन एंटिटी है ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। इन द गिवन एग्जाम्पल पर्सन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। इस एग्जाम्पल के अंदर पर्सन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव एंटिटीज़। एसोसिएट एंटिटी इज़ अ टाइप ऑफ एंटिटी दैट एसोसिएट्स the instances of one or many entity types with one another। ऐसी एंटिटीज़ जो दूसरी एंटिटीज़ को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको हम एसोसिएट एंटिटीज़ कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये दो एंटिटीज़ हैं, स्कॉलर और रिसर्च। अब अगर आप इन दो एंटिटीज़ को आपस में रिलेट करने के लिए कोई थर्ड एंटिटी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पास जो थर्ड एंटिटी है ये कहलाएगी एसोसिएटिव एंटिटी। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमने ये जो अवार्ड वाली एंटिटी है ये बेसिकली स्कॉलर और रिसर्च वाली एंटिटी को आपस में एसोसिएट, आपस में जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल की है। तो यहाँ पर ये एक रिलेशन के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है और एक ये एंटिटी भी है। तो ऐसी एंटिटी को हम एसोसिएट एंटिटी कहते हैं। द अबव फिगर शो दैट अ स्कॉलर गेट्स एन अवार्ड ऑन हिज रिसर्च। ये डायग्राम हमें क्या बता रही है कि एक स्कॉलर है जिसका अवार्ड दिया गया है उसकी रिसर्च के ऊपर। द एंटिटी अवार्ड हैज़ इंडिपेंडेंट मीनिंग टू द यूज़र। अब ये जो अवार्ड है ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो इन दो एंटिटीज़ को आपस में रिलेट कर रही है, इसलिए इसको हम एसोसिएट एंटिटी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एट्रीब्यूट्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़। हम पढ़ चुके हैं किसी भी एंटिटीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। लाइक मेरे पास अगर ये स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसका रोल नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास, ये चारों चीज़ें इस एंटिटी की बेसिकली एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेम, एड्रेस, क्लास एंड ईमेल ऑफ अ स्टूडेंट आर हिज एट्रीब्यूट्स।
तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप है सिंपल एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट इज नोन एज सिंपल एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट जिनको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते उनको आप सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक स्टूडेंट एंटिटी है और इसका एक एट्रीब्यूट है जेंडर। अब आप जेंडर एट्रीब्यूट को मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये जो जेंडर एट्रीब्यूट है ये बेसिकली हमारे पास एक सिंपल एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन कैन हैव ओनली वन जेंडर। मिसाल के तौर पर एक जो पर्सन है, एक जो स्टूडेंट है, उसका एक ही जेंडर होगा, या वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, तो हमारे पास जेंडर एक सिंपल एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिट एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट। ऐसा एट्रीब्यूट जिसको आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको आप कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इस स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट है एड्रेस। अब एड्रेस एट्रीब्यूट को हम मज़ीद डिवाइड भी कर सकते हैं, तो एड्रेस मेरे पास यहाँ पर एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। किस तरह से? एड्रेस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्ट्रीट, सिटी एंड कंट्री, कि हम एड्रेस को सिटी, कंट्री और स्ट्रीट के अंदर मज़ीद सब डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए एड्रेस हमारे पास यहाँ पर एक कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा। थर्ड पे हमारे पास है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट मे कंटेन सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर आपके पास एक सिंगल वैल्यू हो उसको आप सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर ऑफ अ पर्सन इज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। मिसाल के तौर पर जेंडर हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का, एक सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, क्योंकि जेंडर के अंदर एक ही वैल्यू आएगी, या तो मेल आएगी या फीमेल आएगी। इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर जो जेंडर है ये बेसिकली एक सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट मे कंटेन टू और मोर वैल्यूज इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज आ सकें उसको आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन हैव टू और मोर स्किल्स, एक शख्स एक से ज़्यादा स्किल्स रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक स्टूडेंट एंटिटी है और इसका एक एट्रीब्यूट है स्किल्स। अब स्किल्स के अंदर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। हो सकता है वो प्रोग्रामिंग में भी अच्छा हो सकता है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी अच्छा हो, तो हमारे पास ये स्किल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, इसलिए जो स्किल्स है ये बेसिकली एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोर एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट इज स्टोर इन द डेटाबेस इज कॉल्ड स्टोर एट्रीब्यूट। ऐसा एट्रीब्यूट जो हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं उसको आप स्टोर्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। ज़्यादातर जो हम डेटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स ही होते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। वो क्या है? एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट स्टोर्ड इन डेटाबेस बट डिराइव्ड फ्रॉम अनदर वैल्यू इज कॉल्ड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होते बल्कि हम उसको डिराइव करते हैं किसी और वैल्यूज़ के साथ, उसको आप डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, कि हमारे पास इस स्टूडेंट की हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है। अब हम डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके इस स्टूडेंट की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एज होगी वो बेसिकली एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगी जो डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं है बल्कि हमने उसको डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए हासिल किया है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफायर्स। Identifiers is an attribute that identifies an entity instance among other instances in entity class. Identifier basically हमारे पास एक ऐसा attribute होता है जो हमारे entity class में से हर instance को uniquely identify करता है। अब इसका मतलब क्या है? एक example से समझते हैं। For example, roll number in student entity class can be used to identify each student individually. Let's suppose आपके पास एक student entity class है। अब हमने हर स्टूडेंट को उसमें से आइडेंटिफाई करना है, तो रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से मैं हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो रोल नंबर बेसिकली यहां पर हमारे पास आइडेंटिफायर होगा। लाइक स्टूडेंट है आपके पास, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। अब इन चारों एट्रीब्यूट्स में से रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, तो रोल नंबर मेरे पास यहाँ पर एक आइडेंटिफायर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स। रिलेशन में कंसिस्ट ऑफ मैनी एंटिटीज। रिलेशन हम पढ़ चुके हैं कि दो एंटिटीज के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन को हम रिलेशनशिप कहते हैं। अब रिलेशनशिप के अंदर
हमारे पास मल्टीपल एंटिटीज हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। द नंबर ऑफ एंटिटीज इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास जितनी एंटिटीज होंगी वो बेसिकली उसकी डिग्री कहलाएंगी। अगर 2 एंटिटीज हैं तो 2 डिग्री होगी, अगर 5 एंटिटीज हैं तो उस रिलेशनशिप की डिग्री 5 होगी। द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स विद रिस्पेक्ट टू डिग्रीज आर एज फॉलोज: यूनिरी रिलेशनशिप्स, बाइनरी रिलेशनशिप्स एंड टर्नरी रिलेशनशिप्स। डिग्री के लिहाज से हमने रिलेशनशिप को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया है, यूनिरी, बाइनरी और टर्नरी। वन बाय वन करके देखते हैं ये तीनों क्या हैं। तो पहली हमारे पास टाइप है यूनिरी रिलेशनशिप्स। यूनिरी रिलेशनशिप इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप that is established between the instances of same entity type। ऐसा रिलेशनशिप जो एक एंटिटी का अपने साथ रिलेशनशिप होता है उसको आप यूनिरी रिलेशनशिप कहते हैं। लाइक पर्सन एक एंटिटी है, अब इस एंटिटी का जो अपने साथ एक रिलेशन होगा इसको आप यूनिरी रिलेशन कहेंगे। दिस इज आल्सो नोन एज अ रिकर्सिव रिलेशनशिप, इसको हम बाद दफा रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। सेकंड टाइप है बाइनरी रिलेशनशिप। Binary relationships exist between the instances of 2 entity types। यानी कि जब 2 एंटिटीज के दरमियान हम रिलेशनशिप बनाते हैं उसको आप बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। मेरे पास एक चेयरमैन है, एक डिपार्टमेंट है, ये 2 हमारे पास एंटिटीज हैं, जब इनके दरमियान मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा तो ये हमारे पास एक बाइनरी रिलेशनशिप होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर एज फॉलोज। अब बाइनरी रिलेशनशिप को हमने मजीद डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया है। पहली टाइप है 1-to-1 रिलेशनशिप। This type of relationship is used when for each instance in first entity class there is only one instance in the second entity class, and for each instance in second entity class there is only one instance in the first entity class। इस चीज को समझे। वो कह रहा है 1-to-1 रिलेशनशिप तब होता है जब पहली एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के सिर्फ एक इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो, और इसी तरह से दूसरी एंटिटी का एक इंस्टेंस पहली एंटिटी के एक इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो। लाइक इसको हम कुछ इस तरह से डायग्राम के अंदर शो करते हैं कि जो एक चेयरमैन है वो हमेशा एक डिपार्टमेंट को रन करता है, और इसी तरह से एक डिपार्टमेंट को एक ही चेयरमैन रन करता है। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास 1-to-1 रिलेशनशिप है। सेकंड टाइप है 1-to-many रिलेशनशिप। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज्ड व्हेन फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर कैन बी मेनी इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास, एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास there is only one instance in the first entity class। इसको देखें कि लाइक आपके पास ये 2 एंटिटीज हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप है। जो कह रहा है कि फर्स्ट एंटिटी का एक इंस्टेंस जो सेकंड एंटिटी के मल्टीपल इंस्टेंस के साथ कनेक्ट है, जबकि जो आपके पास सेकंड एंटिटी का एक इंस्टेंस है वो फर्स्ट एंटिटी के सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्टेंस के साथ कनेक्ट है। लाइक यहाँ पर देखिए कॉलेज हैज डिपार्टमेंट। एक कॉलेज के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट मल्टीपल कॉलेज का पार्ट नहीं हो सकता। तो एक डिपार्टमेंट है वो हमेशा सिर्फ एक ही कॉलेज का पार्ट होगा। तो यहाँ पर कॉलेज और डिपार्टमेंट के अंदर 1-to-many का रिलेशनशिप है, इस साइड में 1 है और इस साइड में many का है। थर्ड और लास्ट है many-to-many relationships। This type of relationship is used when for each instance in the first entity class there can be many instances in the second entity class। कि पहली एंटिटी क्लास के लिए दूसरी एंटिटी क्लास के अंदर बहुत सारे इंस्टेंस हो सकते हैं, एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास देयर कैन बी मेनी इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। और सिमिलरली सेकंड एंटिटी क्लास के एक इंस्टेंस के लिए फर्स्ट एंटिटी क्लास के अंदर बहुत सारे इंस्टेंस हो सकते हैं। डायग्राम से समझिए इसको। लाइक कि टीचर और स्टूडेंट्स आपके पास एंटिटीज हैं, तो इनके दरमियान रिलेशनशिप है कि टीचर टीच स्टूडेंट। अगर आप देखें तो आपके पास एक टीचर है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। सिमिलरली जो एक स्टूडेंट है वो बहुत सारे टीचर से पढ़ता है, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो होगा मैनी टू मैनी। दोबारा देखिए, एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है और एक स्टूडेंट बहुत सारे टीचर से पढ़ता है, यानी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा इन दोनों एंटिटीज के दरमियान। तो ये बेसिकली तीनों टाइप्स हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप की। लास्ट में हमारे पास टाइप है टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग द इंस्टेंसेस ऑफ 3 एंटिटी टाइप्स। जब आप 3 एंटिटीज के दरमियान कोई रिलेशनशिप बनाते हैं उसको आप टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं। लाइक आपके पास ये 3 एंटिटीज हैं, कंसल्टेंट है, क्लाइंट है और कॉन्ट्रैक्ट है,
और इनके दरमियान आपने एक रिलेशनशिप बना दिया है, तो इसको आप टर्नरी रिलेशनशिप कहेंगे। और ये रिलेशनशिप लेट्स सपोज मैनी टू मैनी का है, मैनी टू वन या वन टू मैनी भी हो सकता है। यहाँ पर ये रिलेशनशिप मैनी टू मैनी है। ये जो आपको साइन शो हो रहा है इसकी मैनी का साइन है, इनके दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा है। तो आज हमने बात की ईआर डायग्राम क्या होती है और ईआर डायग्राम बनाने के लिए हम कौन कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।